बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी अबूरा फ्रूट सीक्रेट में बहुत ही मज़ेदार और यूज़फुल सी रेसिपी बन रही है जिसे आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जिनकी कमर में दर्द होता है और प्रेगनेंसी के बाद उनकी कमर में बहुत शदीद दर्द रहता है। ये उनके लिए है, बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। यहाँ पे मैंने ले लिया निशास्ता। निशास्ता आपने 1 कप ले लेना है। ये घर का बना हुआ निशास्ता है और ये गोंद से बनेगा हलवा सारा। मतलब आप इसको हलवा भी कह सकती हैं, एक ट्रीटमेंट भी कह सकती हैं, क्योंकि हलवा हम लोग ज़्यादा मिक़दार में खा लेते हैं और ये हमें ज़्यादा मिक़दार में नहीं खाना। हलवा हम हर वक्त खाते हैं, किसी टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन ये हम सिर्फ रात के टाइम खाएंगे और रात के टाइम ही इसको इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल के बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना। सबसे पहले हमने क्या किया, देसी घी ले लिया है। देसी घी में आपने गोंद को फ्राई कर लेना है। इसको हम चीड़ भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं। पंसार की दुकान से आराम से मिल जाती है। उसी देसी घी में आपने क्या करना है कि निशास्ता भून लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इस निशास्ते को भूनना है। बहुत तेज़ आंच आपने नहीं करनी। अगर तेज़ करेंगी तो निशास्ता जो है वो ख़राब हो जाएगा, काला हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ब्राउन करना है, हल्का सा लाइट सा ब्राउन करना है, क्योंकि हम इसमें जब शुगर डालेंगे तो शुगर भी अपना कलर छोड़ेगी और ये कलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने लाइट सा इसको ब्राउन करना है, सिर्फ निशास्ते का कच्चापन ख़त्म करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 3 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, शक्कर भी ऐड कर सकते हैं और ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आराम आराम से इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि चीनी जो है वो अपना कलर छोड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है, ये सारा घी है। घी में चीनी मेल्ट होके और वो अपना कलर छोड़ देती है। ये उन ख़वातीन के लिए है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, उन ख़वातीन के लिए है कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के बाद जिनकी कमर में दर्द होता है, जिनके पट्ठों में दर्द होता है, तो ये बहुत अच्छी एक किस्म की एक रेमेडी है, एक अच्छा सा हलवा है, एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। आपने क्या करना है कि अब इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किए, सिर्फ 4 मगज़ और खोपरा इसमें ऐड किया है। अब आपने हल्का सा इसमें पानी डाल देना है। अगर 1 कप निशास्ता है तो आपने 1 कप ही इसमें पानी का ऐड करना है। गोंद आपने इस स्टेज पे अब आपने ऐड कर देनी है। गोंद को पीसना नहीं है, इस तरह साबुत ही आपने गोंद इसमें ऐड करनी है। इसको हम अपनी ज़बान में चीड़ भी कहते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको बहुत अच्छी तरह से हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है, कि जब तक इसका कलर जो है वो अच्छा सा ना आ जाए। ये देखें, जितना भी घी था वो सारा इसने छोड़ दिया है, हलवे ने सारा घी छोड़ दिया है। अब आप परेशान ना हो कि ये बहुत ज़्यादा घी इसमें चला गया है। देसी घी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की तबीयत भी ख़राब होती है इससे, कि इंसान को मतली आना, ज़्यादा घी नहीं इंसान इस्तेमाल कर सकता। अब आपने क्या करना है कि इसको चूल्हे से उतार लेना है और बहुत अच्छी सी प्लेट में डाल के सर्व करना है। इसको अपने डब्बे में पैक करके रख लेना है और रात को सोने से पहले 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आपने दूध के साथ इसको खा लेना है। वैसे ही आप खा लें इसको, दवाई के तौर पे आपने इसको खाना है। बहुत पेट भर के आपने इसको नहीं खाना, ठीक है। 2 से 3 चमचे आप जो है वो टेबल स्पून आप खा लें और इसको आप दूध पिएं। इसके बाद आपने पानी नहीं पीना, पानी में हाथ नहीं डालना सुबह तक, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाया करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।